अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर का। ग्रामर का बहुत सारा भार इस टॉपिक पर निर्भर है, तो बहुत अच्छा तरह से इसको समझना है। टॉपिक का नाम है अपना टाइम एंड टेंस। स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंस, टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज़ है। सबसे पहले इसके अंतर को हम लोग समझते हैं कि टाइम क्या होता है और टेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, टाइम जो है वो क्रिया के अर्थ से संबंधित है। इट इज़ द रिलेटेड विद द मीनिंग ऑफ द वर्ब। ये क्रिया के अर्थ से संबंध रखता है, जबकि टेंस जो है आपका क्रिया के फॉर्म से संबंध रखता है। वो मूड ऑफ द वर्ब, क्रिया की अवस्था को बताता है। ये एक प्रमुख अंतर इन दोनों के बीच है। टाइम का संबंध क्रिया के अर्थ से संबंधित है, जबकि टेंस का संबंध क्रिया के रूप से, फॉर्म से संबंधित है। दूसरा कि टाइम का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में एक समान है। टाइम का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में एक समान है, जबकि टेंस का कॉन्सेप्ट भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे हम कहें कि राम ईट्स ए मैंगो, रोमन स्क्रिप्ट में अगर टेंस को बताया जाए कि राम ईट्स अ मैंगो, तो अगर हम इसको देवनागरी में बोलेंगे तो राम आम खाता है, जो कि दोनों फॉर्म अलग अलग हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा अंतर है कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यानी ग्रामर से यह बिल्कुल ही स्वतंत्र है। इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। अब कैसे लेना देना नहीं है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी आप लोगों को बताया जाएगा। जबकि टेंस पूरी तरह ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें हमें ग्रामर के नियमों को सीखना पड़ेगा, तभी जाके टेंस हम समझ पाएंगे। यहाँ पर टाइम और टेंस के अंतर को इस सेंटेंस के द्वारा हम लोग बखूबी समझ सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया है, ही इज़ बाइंग अ कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ, और इसका जब हम हिंदी मीनिंग करेंगे तो देखिए होता है कि वह अगले महीने एक कंप्यूटर खरीदने जा रहा है। अभी आपको हमने बताया कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यानी इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ समय को बताता है, समय चाहे वर्तमान हो, भविष्य हो या भूत हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ही इज़ बाइंग अ कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने एक कंप्यूटर खरीदने जा रहा है। बात हम यहाँ कर रहे हैं कि खरीदने जा रहा है, प्रेजेंट टेंस का। टेंस इसका क्या बता रहा है? प्रेजेंट है। और यहाँ पर हम जो टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर टाइम का, अगले महीने खरीदने जा रहा है, अगले महीने खरीदने जा रहा है। तो टाइम इसका क्या है? फ्यूचर टाइम को ये बता रहा है। यदि टाइम और टेंस एक जैसा होता, दोनों का एक कंसेप्ट होता, तो यहाँ पर हो सकता था कि ही इज़ बाइंग अ कंप्यूटर, और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ ना होकर राइट नाउ हम लोग बोल सकते थे। लेकिन टाइम और टेंस दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, इसलिए इन दोनों के अंतर को समझ के रखना है। आगे हम लोग टेंस के बारे में ही जानकारी लेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंस को। तो स्टूडेंट्स, टेंस इसके जो हैं 3 भेद हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल से होता है ना, वर्तमान काल। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी
भविष्यत काल। स्टूडेंट्स, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल से वर्तमान के चीज़ों का बोध होगा, भूतकाल से जो चीज़ गुजर गया है, पास हो गया है, बीत गया है, उसका बोध होगा, और भविष्यत काल से जो चीज़ें भविष्य में आने वाली है उसका बोध होगा। बंद करो बंद करो। अब लिख, हल्का से एक झलक लेना है, फिर काट देना। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले सबसे पहला हम लिए हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो सामान्य वर्तमान काल। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, इसका मतलब है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। और चौथे नंबर पर भेद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 भेद हैं प्रेजेंट टेंस के। ठीक इसी तरह से पास्ट टेंस के भी यही 4 भेद हैं, सिर्फ यहाँ प्रेजेंट के बदले पास्ट आएगा। फ्यूचर टेंस के भी यही 4 भेद हैं, सिर्फ यहाँ पर फ्यूचर, प्रेजेंट के जगह पर फ्यूचर आ जाएगा। तो बारी बारी से हम लोगों के पास, इस तरह से हम लोगों के पास टोटल 12 टेंस पढ़ने को हैं इस समय, और बारी बारी से हम लोग एक एक टेंस करके सबका उपयोग पढ़ेंगे, तब हमारा ये टेंस चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।